इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट में पिछले कई सालों से वीवो नंबर 1 ब्रांड बना हुआ है, लेकिन अब पहली बार कंपनी को बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वीवो की शिपमेंट में 2 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि मार्केट लीडर होने के बावजूद वीवो की बिक्री घट गई है और इसका फायदा किस कंपनी को मिला है, आइए जानते हैं। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एनपीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी सिंह। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। काउंटरपॉइंट रिसर्च की लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में अप्रैल से जून 2026 के दौरान स्मार्टफोन शिपमेंट्स में सालाना आधार पर 10% की गिरावट दर्ज की गई है। ये पिछले 6 साल में जून तिमाही की सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह रही मेमोरी चिप्स और दूसरे कंपोनेंट्स की बढ़ती कीमतें, जिनकी वजह से लगभग सभी कंपनियों को अपने स्मार्टफोन्स के दाम बढ़ाने पड़े। इससे कंज्यूमर डिमांड कमजोर हुई और लोग नए स्मार्टफोन खरीदने के बजाय अपने पुराने फोन्स को ज्यादा समय तक इस्तेमाल करने लगे। इसका सबसे ज्यादा असर वीवो पर देखने को मिला। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वीवो अभी भी करीब 18% मार्केट शेयर के साथ भारत का सबसे बड़ा स्मार्टफोन ब्रांड बना हुआ है, लेकिन उसके शिपमेंट्स में डबल डिजिट गिरावट दर्ज की गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह कंपनी की बजट वाई सीरीज और टी सीरीज स्मार्टफोन्स की कीमतों में बढ़ोतरी मानी जा रही है। पहले जिन फोन्स को वैल्यू फॉर मनी माना जाता था, उनकी कीमत बढ़ने के बाद बजट बायर्स दूसरे ऑप्शंस की तरफ जाने लगे। वीवो का मार्केट शेयर भी पिछले साल की तुलना में घटा है। इसके साथ ही वीवो के सब ब्रांड आईक्यू को भी झटका लगा और उसका मार्केट शेयर भी कम हो गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 15,000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इस सेगमेंट की शिपमेंट्स में लगभग 45% की भारी गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि वीवो, ओप्पो, शाओमी जैसी कई चाइनीज ब्रांड्स की स्ट्रॉन्ग पकड़ इसी बजट सेगमेंट में है। इसलिए इन कंपनियों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। दूसरी ओर प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट अपेक्षाकृत स्थिर पर है, क्योंकि इजी ईएमआई और फाइनेंस ऑप्शंस की वजह से लोग महंगे फोन्स खरीदते रहे। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि जहां पर वीवो दबाव में रहा, यही सैमसंग ने इस मुश्किल मार्केट में भी ग्रोथ दर्ज की। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग गैलेक्सी ए सीरीज और प्रीमियम गैलेक्सी एस सीरीज की अच्छी डिमांड की वजह से सैमसंग ने अपनी सिचुएशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया और वीवो के काफी करीब पहुंच गया। वहीं ओप्पो तीसरे नंबर पर बना रहा। दूसरी तरफ नथिंग ने 105% की शानदार ग्रोथ दर्ज करके सभी को चौंका दिया है, जबकि प्रीमियम सेगमेंट में गूगल पिक्सल ने भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। अगर मेमोरी प्राइसेस और कंपोनेंट कॉस्ट ऊंचे बने रहते हैं तो स्मार्टफोन ब्रांड्स के लिए कीमतें कम करना आसान नहीं होगा। ऐसे में बजट सेगमेंट में कंपटीशन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। कंपनियां नए ऑफर्स, फाइनेंस स्कीम्स और 4G मॉडल्स के जरिए बायर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी। वहीं प्रीमियम सेगमेंट में एआई फीचर्स और फ्लैगशिप डिवाइसेस की डिमांड भी आगे बनी रह सकती है। तो कुल मिलाकर वीवो अभी भी भारत का सबसे बड़ा स्मार्टफोन ब्रांड है, लेकिन बढ़ती कीमतों ने उसके लिए चैलेंजेस खड़े कर दिए हैं। आने वाले महीनों में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कंपनी अपनी वाई और टी सीरीज को किस तरह और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाती है और क्या वो फिर से तेज ग्रोथ हासिल कर पाती है या फिर नहीं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही टेक से जुड़े हर बड़े अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनपीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं मोहिनी सिंह, मिलते हैं अगले वीडियो में।